नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स की आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम 8 से 14 सितंबर का करंट अफेयर पढ़ चुके हैं। आज हम 14 से 21 सितंबर का जो करंट होगा, जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे इंपॉर्टेंट वो पढ़ेंगे, और उन क्वेश्चंस में थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल्स भी है, उसको भी हम देख लेंगे। ठीक, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। करंट अफेयर्स बाई जीके बाई अंकित डेटा। ठीक है, जीके बाई अंकित डेटा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ काफ़ी लंबे दिनों तक चलेगी और मंथली भी आया करेगी, तो दोनों आप देख लेना। पहला प्रश्न है, सितंबर 2024 में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग पुरुष जेवलिन थ्रो फाइनल में दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो हाल ही में जो डायमंड लीग हुई है उसमें हमारे भारत के नीरज चोपड़ा हैं। जो कौन? नीरज चोपड़ा। ठीक है, ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, ब्रुसेल्स डायमंड लीग में जो 14 सितंबर 2024 को हुआ है। इसमें इन्होंने 87.86 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पहले स्थान की बात कर लें तो एंडरसन पीटर्स, कौन है? एंडरसन पीटर्स ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इन्होंने 87.87 मीटर। ठीक है, तो थोड़े ही अंतर से ये जीत गए हैं। इसके अलावा नीरज चोपड़ा के बारे में हम देख लें तो इन्होंने 2016 में, कब? 2016 में अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स में गोल्ड लिया। ठीक है, 2017 में एशियन एथलेटिक्स में गोल्ड। उसके बाद 2018 में कॉमनवेल्थ व एशियन गेम्स में गोल्ड। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड लिया था, आपको पता ही है। और 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स में गोल्ड। बात कर लें 2024 में जो हमारे पेरिस ओलंपिक हुए हैं, कौन से पेरिस ओलंपिक हुए हैं, वहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, सिल्वर मेडल। और पाकिस्तान के जो हैं अर्शद नदीम, उन्होंने गोल्ड प्राप्त किया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक यात्रा मनाई जाती है? तो जो ओणम त्यौहार है वो केरल का है, और इसमें राजा महाबली, किसकी? राजा महाबली, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, की वार्षिक यात्रा का सम्मान करने के लिए 5 से 15 सितंबर तक मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख त्यौहार हैं अलग अलग राज्यों के। जैसे ओणम कहाँ का है? तो ओणम हमारा केरल का है। ठीक है, पोंगल की बात कर लें तो पोंगल हमारा तमिलनाडु का है। हरेली छत्तीसगढ़ का है। खजुराहो मध्य प्रदेश का है, तो खजुराहो के मंदिर हैं तो वहाँ का ये त्यौहार है। ठीक है, हरेला उत्तराखंड का है, हमारा इंपॉर्टेंट है। माजुली की बात कर लें तो असम में। ठीक है, माजुली द्वीप भी पड़ता है असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पर, और वहाँ पर माजुली त्यौहार भी मनाया जाता है। नुआ खाई की बात कर लें तो ये उड़ीसा में है। तीसरा पुष्कर, ये जम्मू कश्मीर में, शायद इसको कंफर्म करना पड़ेगा। पुष्कर थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि पुष्कर जो मेला है हमारा एक राजस्थान में भी लगता है। ठीक है, राजस्थान में लगता है, तो ये होगा, तो इसको मैं कंफर्म कर दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में। सरहुल की बात कर लें तो झारखंड में है। और हॉर्नबिल, हॉर्नबिल हमारा नागालैंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है? तो पहली नमो भारत रैपिड रेल की बात कर लें तो ये अहमदाबाद और भुज, अहमदाबाद और भुज, ये गुजरात के दोनों शहर हैं, तो इनको जोड़ती है पहली भारतीय रैपिड रेल, जिसे वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। उद्घाटन 16 सितंबर 2024, 16 सितंबर 2024 को पीएम मोदी ने किया। ठीक है, 5 घंटे 45 मिनट में 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर मात्र 5 घंटे 45 मिनट में। अगला प्रश्न है, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024 के सेमीफाइनल में भारत ने किससे हराया? तो बात कर लें एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024 में भारत ने दक्षिण कोरिया को सेमीफाइनल में हरा दिया है। ठीक है, 4-1 से हरा कर फाइनल में पहुंचा है, और फाइनल में इसकी बढ़त किससे हुई? चीन से हुई। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो बात कर लें ओजोन परत के लिए जो संरक्षण के लिए, तो ये हमारा ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को मनाया जाता है। दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ठीक है, ये ओजोन परत क्या करती है?
हमारी जो सूर्य से हानिकारक किरणें आती हैं उनसे हमारा बचाव करती है, ठीक है। तो इसका संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर माह के अन्य महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम देख लेते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस की बात कर लें तो ये 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात कर लें तो ये 8 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 14 सितंबर को। अभियंता दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। संचिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 सितंबर को। ओजोन परत, ठीक है, रक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। आरपीएफ की स्थापना कब मनाया जाता है? ये 20 सितंबर को। विश्व शांति दिवस इसकी बात कर लें तो 21 सितंबर को, ठीक है। और लास्ट हमारा विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां भारत जल सप्ताह कब आयोजित किया गया था? तो 8वां भारत जल सप्ताह की बात कर लें तो ये 17 से 20 सितंबर 2024। कब? 17 से 20 सितंबर 2024 को 8वां भारत जल सप्ताह आयोजित किया गया, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो बात कर लें भारत मंडपम, जो अभी G20 की बैठक के लिए एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया है, भारत मंडपम मंडपम, ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है 2024 में एनडीएमए और भारतीय सेना द्वारा आयोजित एकीकृत आपदा प्रबंधन संगोष्ठी का क्या नाम है? ठीक है, तो इसकी बात कर लें तो इसका नाम है एक क्या अभ्यास करें। क्या है? एक क्या अभ्यास करें, ठीक है। इसके अलावा देखो नीचे एक क्वेश्चन है अपने जितने भी युद्धाभ्यास हैं उससे संबंधित। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास हैं, किन किन देशों के साथ होते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे सूर्य किरण की बात कर लें तो ये भारत और नेपाल के साथ होता है। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास की बात कर लें तो ये भारत और उत्तराखंड के साथ होता है, ठीक है, भारत और उत्तराखंड। संप्रीति नौ युद्धाभ्यास की बात कर लें भारत और बांग्लादेश। हैंड इन हैंड की बात कर लें तो भारत और चीन। मित्र शक्ति की बात कर लें तो भारत और श्रीलंका। इंद्र नेवी युद्धाभ्यास की बात करें तो भारत और रूस की बात कर लेते हैं। इन दोनों के बीच ये होता है। प्रश्न है किस हॉकी की टीम ने पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीती है? तो बात कर लें तो किसने जीती है? तो ये भारत ने जीती है। कौन से नंबर की जीती है? तो ये 5वीं बार जीती है। कब कब? देखो पहली बार जीती 2011 में, 2016 में, 18 में, 21 में, 24 में। तो 5 बार भारत जीत चुका है। और किसे हराकर जीता है वर्तमान में 2024 में? तो ये चीन को हराकर। किसको? चीन को हराकर फाइनल में 1-0 से हराया। और ये आयोजक यानी कि ये अपने टूर्नामेंट कहाँ पर हो रहा था? ये चीन में ही हो रहा था, ठीक है। तो ये 5वीं बार भारत ने ये खिताब जीत लिया। अगला प्रश्न है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो अरविंद केजरीवाल जो सीएम थे दिल्ली के, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो उनके बाद आतिशी, ठीक है, आम आदमी पार्टी की एक नेता है, इनको आतिशी को महिला मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। पहली की बात कर लें तो पहली वुमेन कौन थी? सुषमा स्वराज। कौन थी? सुषमा स्वराज, ये बीजेपी की थी, ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की। सेकंड की बात कर लें तो शीला दीक्षित, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस की शीला दीक्षित थी। ये सबसे ज़्यादा इनका कार्यकाल रहा है, लगभग 15 वर्ष के लगभग रही हैं। तीसरी जो अभी आम आदमी पार्टी की बनी है आतिशी, ठीक है, तो ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है 2024 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान प्रतिशत कितना था? तो मतदान प्रतिशत की बात कर लें तो 59%। कितना गया है? 59%। जो अभी वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं कितने सीटों पर चल रहे हैं? तो ये हमारे जम्मू कश्मीर में 59% गया है, ठीक है। और 90 सीटों पर, कितनी सीटों पर? 90 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश है 2019 में पहले ही राज्य था। 2019 में अमेंडमेंट करके इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। अगला प्रश्न है लेबनान में पेजर्स और रेडियो विस्फोटों के मुख्य रूप से कौन सा समूह प्रभावित हुआ था? तो अभी लेबनान में पेजर्स और रेडियो विस्फोट हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर किस समूह ने इसको बोली है? तो हिजबुल्ला सदस्य। किसने? हिजबुल्ला सदस्य ने हिजबुल्ला सदस्य ने इसकी बोली है कि हाँ ये हमने धमाका यहाँ पर किया है। अगला प्रश्न है गगनयान कार्यक्रम के तहत भारत के नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन का क्या नाम है? तो गगनयान कार्यक्रम के तहत भारत के नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS-1। क्या है? BAS-1 ये नाम है, ठीक है।
BAS1। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया है? तो भारत में एक प्रस्ताव लाया गया है जिसमें एक ही चुनाव होगा पूरे देश में, ठीक है। यानी कि जो राज्यों में चुनाव होते हैं, केंद्र में चुनाव होते हैं, वो एक ही चुनाव होंगे, एक साथ ही चुनाव किए जाएंगे। तो उसके लिए उस समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो रामनाथ कोविंद को। पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं हमारे भारत के रामनाथ कोविंद, इनको इसका समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली एक समिति सिफारिश के पर एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ठीक है। एक राष्ट्र एक चुनाव इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिकी सेना के बीच 9 से 22 सितंबर तक 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो जो राजस्थान में हो रहा है उसका क्या नाम है? युद्ध अभ्यास, ठीक है, युद्ध अभ्यास। ठीक है, युद्ध अभ्यास नाम है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2016 से सितंबर 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रचलन कितना बढ़ा है? तो नकदी का प्रचलन कितना बढ़ा है? इसका सही उत्तर है हमारा बी, 16.5 लाख करोड़ रुपए से 34.7 लाख करोड़ रुपए, इतना प्रचलन बढ़ा है, ठीक है। 2016 में हमारा क्या हुआ था? नोटबंदी नहीं हुई थी, ठीक है, इसको याद कर लेना। 2016 में नोटबंदी हमारी हुई थी, ठीक है। तब से अब तक कितने नोटों का प्रचलन बढ़ा है? 16.5 लाख करोड़ रुपए से 34.7 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, 17 सितंबर 2024 को